तो चाहे आप होस्टेजेस के फैंस हो, मतलब आपने पहला सीजन देख रखा हो, और चाहे आपने नहीं देखा और आप डायरेक्ट इसी सीजन से देखने वाले हो, आप दोनों ही तरह के ऑडियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये होस्टेजेस वाला पार्ट है जो आपको अच्छा लगेगा। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, होस्टेजेस सीजन 2 आ चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी के ऊपर, और इसकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से पिछले सीजन की खत्म हुई थी। बट इट डजंट मीन कि आपको पिछला सीजन देखना पड़ेगा, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो जारी किया है जहां पर सीजन 1 का पूरा रिकैप है, और वो रिकैप आपको 90% हेल्प करेगा ये सीरीज देखने में, और 10% जो नहीं बताएगा वो आपको इस सीजन में जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सीजन 1 देखना चाहते हो, सो लेट मी टेल यू, सीजन 2 12 एपिसोड्स लंबा है और हर एपिसोड 30 से 35 मिनट का है। सो आई मीन टू से यू हैव टू स्पेंड योर 6 लॉन्ग आवर्स टू वॉच ओनली सेकंड सीजन। फर्स्ट सीजन को भी अगर आप इंक्लूड करेंगे सो इट विल टेक योर 10 to 11 आवर्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है। तो सेकंड सीजन की बात करें तो जिन लोगों ने मनी हाइस्ट देखी है, जो स्पेनिश वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो तो देखते ही समझ आएंगे होस्टेजेस 2 को कि एक बहुत बड़ा पार्ट मनी हाइस्ट का इन्होंने चोरी किया है। लेकिन जिन लोगों ने मनी हाइस्ट नहीं देखी, उनको शायद वो पार्ट एक्साइटिंग लगे और अच्छा लगे, क्योंकि जिस जगह पर अब पूरी की पूरी होस्टेजेस वाला पार्ट चल रहा है, जहां पर सीएम हांडा को रखा है पृथ्वी सिंह ने, उसके बाद जो सेट लगाया गया है एटीएस का, और जिस तरह की कन्वर्सेशन दिखाई गई है, फिर होस्टेजेस में से एक बंदा पुलिस के साथ मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, क्लियर कट कॉपी है ये, और आपको मतलब हैरानी होगी देख के, अगर आपने मनी हाइस्ट भी देखी है सो यू विल बी अमेज्ड कि मतलब इतनी बड़ी कॉपी कैसे की जा सकती है। और इस पार्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि होस्टेजेस वाले पार्ट को छोड़ के इस सीरीज को बहुत ग्रेट बनाने के लिए इसके अंदर 4-5 अलग अलग स्टोरीज और डाल दी गई हैं, जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीरीज देख रहे हो या मेरे रिव्यू के बाद देखोगे, और आपको जो 2-3 स्टोरीज दिखेंगी कि एक अलग से डील होने वाली है कोई गैस को लेकर, और एक बांग्लादेश के पीएम का एंगल दिखाया गया है, सीएम हांडा एक तरफ मरा हुआ दिखा रखा है जहाँ उसके फ्यूनरल की बात चल रही है, ये सब आपको बिल्कुल देखने की मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्लाइमैक्स आएगा तो आप हैरान हो जाओगे कि वो सब चीज़ें जो दिखाई थी उनका कोई लॉजिक ही नहीं था। मतलब इतना बड़ा एक पार्ट, 3-4 इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बनाकर उनका हल्का सा लिंक ज़बरदस्ती एक किडिश लेवल पर डालकर आपको ये सीरीज खत्म कर दी जाती है, ये सीजन खत्म कर दिया जाता है। तो आपको हैरानी होगी कि यार मतलब इतना कुछ दिखाया एंड दिस ऑल फॉर नथिंग। तो वहाँ पर आप मायूस हो गए। तो ठीक है, जितना आपको समझ आ रहा है वो काफ़ी है आपको स्टोरी समझने के लिए और एंड तक पहुँचने के लिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसे जाने दीजिए। मुझे भी अभी तक दीनू मौर्य का नाम तक नहीं पता कि उनका सीरीज में नाम क्या था, क्योंकि स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन इस सीरीज की सबसे बड़ी 2 कमियां हैं। मतलब स्क्रीन प्ले तो ऐसा लिखा गया है, अगर आपने एक कैरेक्टर देखा है, बहुत से कैरेक्टर्स तो आपको दोबारा दिखेंगे ही नहीं, और आप हैरान हो जाओगे कि यार एक कैरेक्टर था, वैसे तो आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको गलती से याद आ गया कि यार एक कैरेक्टर वो भी दिखाया था, उसके बारे में बताया ही नहीं गया, तो ऐसे ऐसे कम से कम भी 8-10 कैरेक्टर्स हैं जिनको एक एक झलक दिखाई, और आपको लगेगा कि इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे जाकर। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सो ये स्क्रीन प्ले है बहुत ही बुरा है, और अगर एक कैरेक्टर आपको दिखा दिया, लिटरली वो कैरेक्टर आपको दोबारा देखने के लिए 1 या 2 एपिसोड्स का वेट करना पड़ेगा। लाइक जहां पर सीएम हांडा को रखा गया है, अब एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर रखा गया है, उसके अंदर होस्टेजेस वाला ड्रामा चल रहा है पुलिस के सामने। इवन वहां पर भी अगर आप दिलीप ताहिल यानी कि सीएम हांडा को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो यार कब दिखाया था। मतलब आपको जब सामने आएगा दिलीप ताहिल तो आपको लगेगा कि यार इनको मतलब 2 एपिसोड पहले दिखाया था और अब दिखा रहे हैं। सेम विद दीनू मौर्य, सेम विद एवरीवन इन द सीरीज। बट फिर भी मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं ये सीरीज आपको पकड़ कर रखेगी, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि जो होस्टेजेस वाला पार्ट दिखा रखा है सीरीज के अंदर, वो आपको अच्छा लगता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। जर्नलिज्म को बहुत बड़े लेवल पर कोशिश की गई है कैप्चर करने की, लेकिन जर्नलिज्म के पीछे की सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखाएगी, और बहुत भ्रमित कर दिया गया है चीज़ों को। और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो रो से बड़ा एजेंट है, और रो से बड़ी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लूप होल्स हैं। मतलब सीरीज़ को महान बनाना चाहते थे ये, जहाँ पर मुझे लगता है कि इट्स अ कंप्लीटली डिजास्टर फेलियर। और दूसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट सीरीज़ का है दिव्या दत्ता। मतलब इसी सीजन में इंट्रोड्यूस हुई हैं वो, और उनका कैरेक्टर काफ़ी दमदार है। उनके कैरेक्टर के पास एक 6th सेंस है, मतलब एटीएस की वो इंचार्ज है इस पूरे मिशन की, और वो एक बहुत अच्छे लेवल की ऑफिसर दिखाई गई है। उनके पास एक 6th सेंस है, स्मेलिंग पावर है, जो बंदे की फेस रीडिंग करके बंदे की बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेता है कि इसने कोई क्राइम किया है या ये क्या छिपा रहा है और क्या बताना चाहता है। लेकिन फिर भी उनका कैरेक्टर इतना दमदार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर को आइडल मोड पर डाल दिया गया है और वो स्टैंड बाय पर चल रही हैं। और मैं हैरान था इस चीज़ को देख के लास्ट के एपिसोड के अंदर कि दिव्या दत्ता का कुछ रोल ही क्यों नहीं दिखा रखा, और वो ऐसे मतलब बैठी रहती हैं फिंगर क्रॉस करके। ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज़ में बहुत भारी कमियां हैं,
मल्टीपल स्टोरीज को साथ लेके चलने की कोशिश की गई है, एंड दिस ऑल फॉर नथिंग, क्योंकि लास्ट में बात सिर्फ आती है सीएम हांडा की और पृथ्वी सिंह की, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाया गया। और जो सारी डील्स दिखाई जाएंगी, जिस डील के बारे में बात हो रही थी, बांग्लादेश के पीएम के बारे में बात जो दिखा रखी है, एंड में आके उनको कोई एंड नहीं दिया गया। मतलब स्टार्ट किया गया बड़े जोरों शोरों से कि एक ये साजिश भी चल रही है सीएम को मारने की, एक ये चल रही है किसी पीएम को मारने की, एक ये चल रही है, लेकिन एंड में आके उनको एक सॉलिड एंड नहीं दिया गया, उनको एक जवाब नहीं दिया गया हमें, जो हमें सपने दिखाए गए थे कि ये सब डील्स आगे चल रही हैं और यहाँ जाकर इन सब के जवाब मिलेंगे। तो सीरीज जहाँ पर एंड होती है वो सिर्फ होस्टेजेस वाला ही पार्ट है, और वही पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सिर्फ उस पार्ट को एंजॉय कीजिए, बाकी जो भी चल रहा है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा सो लीव इट एज इट इज, और आप सिर्फ फोकस कीजिए होस्टेजेस वाले पार्ट पे। सो गाइस, मनी हाइस्ट की कॉपी तो है ही ये सीरीज, लेकिन उसके अलावा भी इसकी स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में भारी कमियां हैं। सो गाइस, ये थे मेरे होस्टेजेस पार्ट 2 को लेकर रिव्यू। आई होप माय रिव्यू विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आपको सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, और अगर आपने देखी है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। सो अभी तक के लिए इतना ही था, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।